गुड आफ्टरनून दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। दोस्तों आज तारीख है 27 दिसंबर और दिन जो है शनिवार का है जी। और शनिवार वाले दिन जो है दोस्तों आजादपुर मंडी में डबल मंडी रहता है जी। तो आज का दिन जो है कैसा रहा सुबह से लेकर के अभी तक, क्योंकि आज थोड़ा सा लेट हो चुका हूँ, तो सुबह से लेकर के शाम तक का पूरा जानकारी मिलेगा। प्रोडक्शन मार्केट से लेकर के सेल मार्केट तक का सारा जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। बाकी आप सभी कमेंट के माध्यम से बताइएगा, जैसे बताते आ रहे हैं आप अपने एरिया का जो अपडेट देते हैं दोस्तों, उससे काफी मदद मिलता है। तो उस चीज के लिए दिल से जो है आप सभी का शुक्रिया। बाकी जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। बाकी चलते सर के पास सारा जानकारी देते हैं एक एक करके। फिलहाल जो है भाव यहाँ पे कैसा देखने को मिला है, कैसा बना, बिक्री के हिसाब से भाव में क्या कुछ रौनक देखने को मिला जी, और सोमवार का जो दिन है वो कैसा रहने का उम्मीद है, कैसा रह सकता है, तो ये सारा जानकारी देंगे। बने रहिएगा इस वीडियो में। चलते हैं सर के पास, सारा जानकारी देंगे एक एक करके। दोस्तों अभी मौजूद हूँ सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी पर। सर के पास जो है इस समय राजस्थान का नया प्याज आ रहा है जी। इस समय देख सकते हैं मार्केट का माहौल जो है कुछ इस तरह का नजर आ रहा है। देखिए जी, ये देखिए। हाँ जी सर जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर जी, आज का जो है प्याज का बाजार यहाँ पे कैसा बना, डबल मंडी के हिसाब से बिक्री वगैरह कैसा रहा जी आज? मंजर जी, आज पहले तो राइवल देख लो जी। 24 गाड़ी सीधी, ठीक है जी। यानी देसावक। हाँ जी। ऊपर नीचे मिला के करीब 50-55 गाड़ी माल जी। 12,000 कट्टे के आसपास अलवर, 12,500। 12,500। हाँ, ताजा 500 कट्टा बैलेंसनी, 13,000 कट्टा अलवर। अच्छा अच्छा। ऊपर नीचे मिला के 100 गाड़ी के आसपास माल समझ लो। 100 गाड़ी के आसपास। हाँ ठीक है सर। जैसा कि आप बता रहे हो, शनिवार जी डबल मंडी, तो डबल मंडी तो थी। हाँ जी। ग्राहकी बहुत अच्छी। अच्छा। वो चाहे पुराना माल हो देसावर का या नया माल हो देसावर का जी, चाहे आप लोकल अलवर खेरथल उठा लो। अच्छा जी। बिक्री हर मालों की अच्छी रही जी, बढ़िया रही बिक्री। इतना जरूर है कि आज कल से 50 पैसे 1 रुपए आप मार्केट ऊपर ही मानिक चलना। 50 पैसे 1 रुपए। हाँ, अच्छा अच्छा मतलब जो मोटे माल है जी उन पे 1 रुपए और जो मीडियम माल है अच्छा जी उनमें 50 पैसा। तो सर जी, जो आपने प्रीडिक्शन लगाया था जो हफ्ता 10 दिन पहले का, वो तो अभी से ही बनता हुआ दिख रहा है जी। अब आगे देखो परमात्मा को क्या मंजूर है, हाँ जी आगे बनता है कि नहीं बनता है जी। लेकिन आज ऐसा देखने को मिला। हाँ जी। शुरू से ही आज सुबह 8 बजे से ग्राहकी अच्छी रही। अच्छा और अच्छा। 2 बजे तक लगातार ग्राहक चलता रहा। अच्छा जी। और दूसरी चीज मंजर जी, मौसम भी साथ खूब दे रहा है जी। मौसम भी खुला है, यहाँ भी खुला है, अलवर खेरथल भी खुला है। हाँ जी हाँ जी। तो इसलिए बिक्री कुल मिला के अच्छी कही जा सकती है। अच्छी बना, ग्राहकी भी अच्छा निकला जी। तो सर अब जो सोमवार का दिन रहेगा, हाँ, तो वो कैसा रह सकता है जी? कैसा उम्मीद आज की मार्केट को देख करके लगेगा? सोमवार भी सही रहेगा मंजर जी। सोमवार भी अच्छा रहेगा। हाँ, इसलिए सही रहेगा क्योंकि ऐसा लग रहा है कि माल का प्रेशर नहीं बनेगा। अच्छा। क्यों? आज शनिवार है। अगर आज आमदनी बढ़ी होती, हाँ, यानी देसावर की, जी, तो जाहिर सी बात है परसों आमदनी बढ़ती। अच्छा अच्छा लेकिन आज आमदनी नहीं बढ़ी है जी। तो इसका मतलब साफ है कि पीछे से लोडिंग उतनी फास्ट नहीं है जितनी होनी चाहिए। अच्छा। यानी परसों भी जो माल पहुंचेगा, हमें लगता है आज 24 गाड़ी ताजी थी, परसों 25-30 गाड़ी के ऊपर ताजी आमदनी नहीं होगी। अच्छा। खेरथल अलवर जो आज 13,000 कट्टा था, हमें ऐसा लगता है कि परसों 10,000 कट्टे के आसपास रहेगा। अच्छा। तो मार्केट जो आज चली है इससे मंदा नहीं रहेगा। अच्छा जी। और ये मान के काम करना चाहिए कि आज वाली ही मार्केट परसों खुलेगी। अच्छा। हाँ। सर जैसे कि देखने को मिलता है लहसुन में जो बैंक हॉलीडे रहता है तो एमपी की मंडी बंद रहता है जी। तो आज प्याज में भी ऐसा कुछ वहां पे एमपी में मंडी, सभी मंडी चालू है या फिर कुछ बंद भी है? देखो, शनिवार जो बंद होता है ऐसा नहीं है कि एमपी में कोई मंडी बंद होती है बैंक को लेके। अच्छा। जहां तक मेरे पास अनुभव है अच्छा। हाँ, महाराष्ट्र में ऐसा है। अच्छा। चाहे वो पूना बेल्ट हो या कोई और दूसरी मंडी हो जी, 60 से 70% मंडियां बंद होती हैं शनिवार वाले दिन। हाँ, या तो हाफ डे होता है अच्छा या तो बंद होती है। अच्छा और पूना बेल्ट आज बंद ही था जी। हमेशा बंद रहता है शनिवार। हाँ जी। पूना बेल्ट संडे खुल जाता है सब। अच्छा। नासिक की जो मंडियां शनिवार संडे बंद रहती हैं, जी।
वो मंडे फिर खुल जाती है। अच्छा। सोमवार। लेकिन बैंक का असर जो है वो महाराष्ट्र में ज्यादा दिखाई पड़ता है। अगर मंडी बंद रहती है और बैंक बंद रहता है तो मंडी बंद, तो मंडी हाफ डे होती है या तो बंद होती है। अच्छा। तो सर जी एक बार भाव का बात कर लें क्वालिटी के साथ में, तो आज क्या रेट चला सर जी जो अलवर के हैं, नीचे में, ऊपर में और एवरेज? आज अलवर के जो माल बिके हैं मंजर जी वो 500 रुपए से लेकर 900 रुपए ज्यादा माल बिका है। 500 मेन मार्केट। अच्छा 900 मन का ये रेट हो गया। हाँ। एक बार केजी के हिसाब से बता। 12 रुपए किलो से लेके 23 रुपए किलो। 12 से 23 ये ज्यादातर हाँ रेट रहा है जी। हाँ। अच्छा। लेकिन 60% माल जो बिके हैं जी वो 14 रुपए से लेके 20 रुपए तक बिके। 14 से 20 60%। अच्छा। और ऊपर का और उससे ऊपर 23 से ऊपर सर? उसके ऊपर जो भी लाट बिका है सब फिरोजपुर झिरका का बिका है जी, बल्कि वो 27-28 रुपए तक बिका है। 27 से 28 रुपए। नीचे में उनका क्या रेट बिका सर? फिरोजपुर झिरका आप मान चलो 15 रुपए से लेके 25 रुपए तक। 15 से 25 रुपया। अच्छा। ज्यादातर माल उनका 15 से 25। ज्यादातर माल आप उनका मान लो 15 रुपए से लेके 23 रुपया। 15 से 23 और ऊपर में 28। हाँ ऊपर में तो 26, 27, 28 रुपए तक एक लाट बिके। अच्छा। तो मतलब अगर अलवर के हिसाब से नजरिए से देखा जाए 2 तो रुपए 12 से बिकता है। 28 रुपए हो गया। हाँ 12 से 28 का रेट हो गया। हाँ। अच्छा। नहीं 28 तो 1-2-4 लाट बिकता है मंजर जी। जी। मेन मार्केट 15 से 23 रुपए। अच्छा। बढ़िया माल यहाँ झिरका का जी। और जो बढ़िया माल है झिरके के वो 20 रुपए से लेके 28 रुपए तक। 20 से 28। अच्छा। और बाकी एमपी का जो दिसावर का जो प्याज है सर उनका क्या भाव है? 15 रुपए से लेके 25 रुपए एमपी, जी। चाहे नया हो चाहे पुराना। महाराष्ट्र आप ये मान के चलो 15 रुपए से लेके 28 रुपए, चाहे नया हो या पुराना। अच्छा। बिक्री दोनों में अच्छी रही जी। आज, चाहे माल नया हो चाहे माल पुराना हो। और सर एक एवरेज निकाले रेट, एवरेज क्या निकलेगा सर एमपी का नया पुराना का और महाराष्ट्र बेल्ट का नया पुराना का? एमपी का जो निकलेगा वो निकलेगा आप ये मान चलो आप 15 रुपए से लेके 22 रुपया। जी। महाराष्ट्र का जो निकलेगा वो 18 रुपए से लेके 25 रुपए निकलेगा। 18 से 25। और गुजरात सर है आज? गुजरात नहीं, आज गुजरात नहीं है। अच्छा। अगर गुजरात का माल होता भी तो जैसा कि हम लोग 15 दिन से देखते आ रहे हैं महुआ भावनगर होता नहीं है, राजकोट या गोंडल की प्याजें होती हैं जी। ये सब 10 रुपए से लेकर 20 रुपए के आसपास बिके होंगे। अच्छा। और ये इसलिए नीचे बिक रहा है, इसमें उगने वाली दिक्कत ज्यादा है, जर्मिनेशन। हाँ, यानी कि कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि क्वालिटी हल्की है जी। लेकिन जो अच्छे माल हैं राजकोट गोंडल के वो 15 से 20-21 रुपए ही बिके हैं। अच्छा जी। और सर कुचामन सिटी वगैरह ये सब तो नहीं आ रहा है इस समय यहाँ पे? आज 4-5 गाड़ी थी कैंटर। अच्छा कैंटर। हाँ जी। वो बिका है 400 रुपए से लेके 600 रुपए, यानी 10 रुपए से लेके 15 रुपए। 10 से 15 रुपए। हाँ। अच्छा। ये गाड़ी हमारे पड़ोस में थी 550, 560 रुपए बिकी है, लेकिन प्याज कलर बड़ा प्यारा है। कलर प्यारा है लेकिन उनका जो पत्ती जो है नहीं वो मौसम की वजह से मंजरी थोड़ा गीलापन है। हाँ इस चीज से मार खा रहा है वो गीलापन है, वो मौसम की देर। तो उन्होंने प्याज भी सुखाया हुआ अच्छा है सर। और जो कटिंग किया ना शायद उन्होंने पहले कटिंग किया है, नहीं तो प्याज तो सुखा करके लेकर के आया, थोड़ा मुंह के पास है। नहीं प्याज तो सही कह सकते हो, क्वालिटी भी अच्छी कह सकते हो, लेकिन ये जो थोड़ा सा गीलापन है मौसम की वजह से। अच्छा अच्छा। इसी कारण क्या उनका रेट ऊपर नहीं मिला था? हाँ यही कारण। अच्छा। क्योंकि दूर तक जा नहीं सकती ना प्याज। जी जी जी। नहीं तो देखा जाए रंग रूप से तो बहुत बढ़िया। हाँ कलर प्यारा है, साइज ठीक ही थी जी। और बाकी बात करें सर जी बिहार वगैरह का, तो बिहार का इस समय क्या रेट बना हुआ है, वहाँ का माहौल वगैरह कैसा बना हुआ है सर जी? क्योंकि इस समय बिहार भी काफी ज्यादा रोल निभा रहा है। देखो बिहार, बंगाल, उड़ीसा, आसाम सब 15-16 रुपए से लेकर 24-25 रुपए की मार्केट है। अच्छा। लेकिन यही है कि जो अलवर और खैरथल के प्याज हैं तो 15 से 20 रुपए ही बिक रहे हैं। अच्छा अच्छा। जो एमपी और महाराष्ट्र के माल हो 20 से 25 रुपए बिक रहा है। अच्छा जी। बिक्री हर जगह ठीक है जी। और ये कहीं से रिपोर्ट नहीं आ रही कि आज यहाँ सुस्ती है तो आज यहाँ बिक्री नहीं है, ये समस्या नहीं है। सर जैसे कि आज अलवर की मंडी बंद है, कल जो खुलेगा वहाँ पे कैसा आवक रह सकता है जी? मेरे हिसाब से खैरथल 8-10 हजार कट्टे से ऊपर नहीं होगा जी। अलवर 20-22 हजार कट्टा हो सकता है। अच्छा। ये है कि आज अलवर खैरथल बंद है जी। जो कल वहाँ मार्केट खुली थी उससे 50 पैसे 1 रुपए मार्केट ऊपर ही खुल सकती है। अच्छा। ऐसा मेरा मानना है। जी जी। बाकी कल क्या मार्केट को खोलते हैं क्या करते हैं
जी। अब वही लोग जाने उनके पास डिमांड कैसे होती है। हाँ जी, हाँ जी, वो तो सारा डिमांड एंड सप्लाई पे हाँ। डिपेंड करेगा सर। तो उन्हीं के ऊपर निर्भर करेगा जी। और उनके हाथ में सब कुछ नहीं होता है मंजर जी। हाँ। जैसे उनके पास डिमांड आती है उस हिसाब से मार्केट उठा देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर जी फिलहाल जो है अलवर के साइड में हो गया या फिर जिरका के साइड में हो गया, इन दोनों साइड में कितना प्याज बचा होगा, कितना दिन और चलेगा? ज्यादा से ज्यादा 2 हफ्ता। हाँ, अच्छा। बल्कि अगले हफ्ते से कम हो जाएगा। अगले हफ्ते से ही हाँ। कम दिखेगा, ऐसा लग रहा है। अच्छा। मुझे लग रहा है। अच्छा। बाकी कितना माल पड़ा है जी, वो तो या तो वहाँ लोकल आदमी बता सकता है या तो परमात्मा बता सकता है, लेकिन ऐसा मानना है सबका जी, कि अब दिन प्रतिदिन अब अलवर और ये झिरका तो फिर भी 15-20 दिन चल जाएगा। अच्छा। लेकिन अलवर खेरथल हमें लगता है 1.5 हफ्ते 2 हफ्ते में खत्म हो जाएगा। अच्छा जी। और ये वाला जो है क्या नाम है, महाराष्ट्र वाला जो बेल्ट है सर, ये कितने दिन में जोर पकड़ लेगा जी? अभी ये अराइवल हमें लगता है बीच में थोड़ा सा ब्रेक पड़ना चाहिए। अच्छा। अभी जो अराइवल आ रही है अभी तो ठीक ठाक आमदनी आ ही रही है जी। और जो आमदनी आ रही है मुझे लगता है इससे ज्यादा बढ़ेगी भी नहीं जी। और हफ्ता 10 दिन बाद वहाँ आमदनी थोड़ी थोड़ी कम होगी फिर। अच्छा, क्योंकि एक हमारे दर्शक का भी यही सवाल है। हाँ हाँ। जो 1 जनवरी के बाद जो है आवक बढ़ेगा या 10 जनवरी के बाद बढ़ेगा? नहीं, अगर आवक बढ़ेगा भी तो हमें लगता है फरवरी में बढ़ेगा, 15-20 फरवरी के बाद। 15-20? हाँ, चाहे वो महाराष्ट्र हो चाहे वो गुजरात हो। अच्छा अच्छा। उसके पहले आमदनी नहीं बढ़ेगी, बल्कि एक बार बीच में आमदनी हो सकता है शॉर्ट मारे। हाँ। अच्छा। अब वही कंडीशन देखते हुए सबके दिमाग में है कि अगर आमदनी शॉर्ट मारेगी तो मार्केट में सुधार आएगा। अच्छा। हाँ सर, यदि अगर क्वालिटी हल्का निकलता है और माल का अगर शॉर्टेज अगर पड़ता है, वहाँ पे अगर क्वालिटी हल्का हुआ, माल का शॉर्टेज हुआ इधर, तो वो माल आ सकता है क्या यहाँ पे दिल्ली? कहाँ का? जैसे महाराष्ट्र में माल ज्यादा निकला सर, लेकिन क्वालिटी उतना खास नहीं है जो मतलब पासिंग लायक हो, लेकिन फिर भी अगर दिल्ली आता है इस समय प्रेजेंट टाइम बात आप कर रहे हैं? प्रेजेंट टाइम की बात कर रहे हैं सर। प्रेजेंट टाइम इस समय क्वालिटी दिक्कत हर जगह है। जो पीछे मौसम खराब हुआ था, बारिशें हुई थी जी, और चाहे महाराष्ट्र चाहे गुजरात चाहे एमपी। हाँ, ये तो हम आप 1 महीने से बात कर रहे हैं। हाँ हाँ। तो इस समय जो क्वालिटी आ रही है बहुत संतोषजनक नहीं कह सकते हैं जी। 20 से 25% क्वालिटी ऐसी आ रही है जो 700-800 हजार किलोमीटर झेल सकता है प्याज। जी जी। वरना नहीं, बाकी प्याजें नहीं झेल पाएंगी 70%। तो जैसे मान लीजिए ज्यादा अगर डैमेज वाला अगर प्याज यहाँ पे दिल्ली पहुंचता है, वैसे तो खैर व्यापारी का तो नुकसान होगा ही होगा, तो मार्केट को भी खराब करता है क्या? नहीं, उस कंडीशन में जो माल थे करीब करीब निकल गए। अच्छा। हाँ हाँ, उस तरह के माल? हाँ, जो उस किसान बहुत होशियार है। जी जी। जो उस तरह के माल थे वो मेरे हिसाब से करीब करीब निकल गए। और जो माल बचे भी हैं, अब उतना ज्यादा माल नहीं बचा है कि स्पीड में आए 1500 नग हो जाए, 2000 नग हो जाए, 1200 नग हो जाए। अच्छा। अब जो भी अराइवलें रहेंगी सब लिमिटेड अराइवलें रहेंगी। अच्छा। चाहे वो महाराष्ट्र हो चाहे वो गुजरात हो। अच्छा। बल्कि गुजरात अब कम हो जाएगा। जी। हाँ। और प्रोडक्शन मार्केट में भी आज बाजार तेज देखने को मिला या फिर कल का ही असर है सर? नहीं, अब महाराष्ट्र तो ज्यादातर बंद होता है जी, लेकिन एमपी की जो भी मंडियां थी जी, वहाँ हर जगह 1 से 1.5 रुपए का 2 रुपए का सुधार है। अच्छा। आज इसीलिए ग्राहकी अच्छी निकल गई मंजर जी। अच्छा अच्छा। हाँ। और पुराने की बात करें तो सर जी लगभग पुराना मतलब और कितना दिन चलेगा? पुराना और जो नया राजस्थान का प्याज है, दोनों का खत्म होते ही जो है आवक और कहीं का बढ़ेगा या फिर रेटों में सुधार दिखेगा? हमें नहीं लगता है कहीं की आवक बढ़ेगी। हमें ये लगता है कि आवक जो भी है, चाहे एमपी चाहे गुजरात चाहे महाराष्ट्र, आवक घटेगी, मार्केट बढ़ेगी। अच्छा। लेकिन ये मेरा मानना है। अच्छा। हाँ, एक जगह थोड़ी दिक्कत आ सकती है मंजर जी कि जैसा कि बॉर्डर, अच्छा, हमें संतोषजनक खबर नहीं लग रही है। जैसा वहां का सिचुएशन चल रहा है। हाँ, खास करके बॉर्डर की। अच्छा। लेकिन अगर किसी दिमाग में हो कि बॉर्डर बंद हो जाएगा या बॉर्डर माल कम जा रहा है, अंदर ही माल कम पास हो रहा है, तो अगर किसी दिमाग में हो कहीं ऐसा ना हो मार्केट बैक मार जाए या बॉर्डर संपूर्ण रूप से गवर्नमेंट अगर बंद कर दे तो फिर ना मंदा चला जाए, अगर ऐसी सिचुएशन बनती भी है तो 1-2 दिन के लिए घबराहट में 1-2-3 रुपए मार्केट अप डाउन कर सकती है। अच्छा अच्छा। लेकिन ऐसा हम आप नहीं कह सकते हैं कि यदि बॉर्डर पे माल बंद हो गया या जाना बंद हो गया या गवर्नमेंट ने प्रतिबंध लगा दिया कि माल नहीं जाएगा, तो ऐसा ना हो मार्केट 10-10 रुपए कट जाए या फिर वही स्थिति बन जाए 2 महीने पहले वाली। जी। तो ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। अच्छा। अगर ये सिचुएशन बनती नहीं है कि बॉर्डर से कोई अप्रिय घटना हो जाए, माल ना जाए या वहाँ गवर्नमेंट आईपी न दे या भारत सरकार बंद कर दे, अगर ऐसी कोई स्थिति भी आती भी है तो 1-2-3 दिन के लिए थोड़ी सी दिक्कत आएगी, ₹1, ₹2, ₹3 की। लेकिन पुनः
2 ही 3 दिन में मार्केट फिर स्टैंड हो जाएगी। जी। इसलिए स्टैंड हो जाएगी क्योंकि अब माल का प्रेशर उतना नहीं रहेगा, वो चाहे जिस स्टेट से हो, अच्छा, चाहे वो महाराष्ट्र स्टेट से आते हो जी, माल, चाहे एमपी से आते हो, हाँ जी, चाहे गुजरात स्टेट से आते हो जी। अराइवल कहीं की नहीं बढ़ेगी, लेकिन अराइवल के ऊपर कॉन्फिडेंस भी नहीं किया जा सकता। हाँ, सही बात है ये सर। मेरा स्वयं का मानना है। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जी, कि जनवरी महीना बहुत अच्छा जाएगा, चाहे बॉर्डर खुले जी, या बंद रहे, हाँ जी। या 4 गाड़ी जाए या 100 गाड़ी जाए, जी। लेकिन 15 फरवरी तक मार्केट अच्छी रहेगी। जी, ये तो सर जी मतलब उनके कंट्री में जो भी लड़ाई झगड़ा चल रहा है उसको लेकर के है ना सर? नहीं, उसमें क्या होता है, पाप जो होता है पड़ोसी को भी खाता है। जी, जी, मतलब मैं बिल्कुल। किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, हाँ, लेकिन वहाँ की जो भी स्थितियां हैं वो निंदनीय है, बहुत अच्छी नहीं कह सकते हैं हम आप। जी, और उसका असर कहते हैं ना गांव में, पड़ोसी पाप पड़ोसी को खाता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ तो जी। कहीं न कहीं दिक्कत आ सकती है। अच्छा, लेकिन फिर भी मेरी कोई बात अपने दिल पे ना ले, जी, एक मैं भाव व्यक्त कर रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम आप एक मानव है, हमारा आपका बात एक ही है। कोई दिमाग में ऐसी भावना जागृत नहीं करनी चाहिए जी, जिससे हमारे द्वारा किसी की आत्मा को आहत ठेस पहुंचे। या ठेस पहुंचे या जी। आहत हो आत्मा, जी, या हमारे द्वारा किसी को किसी प्रकार का कष्ट न हो। हाँ जी, कोशिश यही करना चाहिए मंजर जी। जी। 2 दिन की जिंदगी है, जाना सबको है। सही बात है, वो तो सच्चाई है जी। हाँ। जानने का तो जाना सच्चाई है, वो जाना तो सबको है। कोई भी टुकड़ा नहीं सकता। तो किसी भी आदमी को ईश्वर ने अधिकार नहीं दिया है या किसी बेइज्जती की जाए या किसी की अवहेलना की जाए, जी, ये हमें अधिकार कोई नहीं देता है। जी। खास करके हमारा बाप तो ऊपर ही बैठा है, हम सबका बाप बैठा है ऊपर। बिल्कुल। ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जो निंदनीय हो, जी। जो अशोभनीय हो, 4 आदमी आपको जलील करें, ऐसे नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी हर जगह अपनी अपनी विचारधाराएं हैं जी। अब भाई ये हिंदुस्तान तो है नहीं, बांग्लादेश है जी, अब वहाँ क्या है क्या नहीं है, जी, जी। हम आप कुछ कर भी नहीं सकते। सही बात है। हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, हम लोगों को तो पीछे की गली का सिचुएशन नहीं पता हाँ। चलता किस वजह से क्या हो रहा है। लेकिन इतना जरूर होना चाहिए, पाप से डरना चाहिए। जी। अपने हाथ से मन क्रम वचन वाणी से ऐसा नहीं करना चाहिए किसी आत्मा को ठेस पहुंचे जी। या हमारे द्वारा कोई दुखी हो, ये जी। सब नहीं करना चाहिए। लेकिन वहाँ की जो भी स्थिति है मंजर जी बहुत संतोषजनक नहीं है बॉर्डर की। जी, कोई कभी भी कुछ भी हो सकता है। जी, जी, जी। ये नहीं कि प्याज को लेके जी, बंद भी हो सकता है और जैसे चल रहा है चलता भी रह सकता है। हाँ चलता भी रह सकता है। जी, माल की मात्रा कम भी हो सकती है, जी, बढ़ भी सकती है। हाँ जी। लेकिन कुल मिला के हम यही निष्कर्ष पूरा निर्भर निकालें, रह करके काम नहीं कर सकते। हाँ कि हम निर्भीक होके काम नहीं कर सकते हैं। जी। थोड़ा सावधानी से काम करना पड़ेगा। मतलब प्रेजेंट टाइम को जो है, तत्काल टाइम को जो है देखते हुए आप काम कीजिए, वो ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ बहुत आंख बंद करके काम करने वाला माहौल नहीं है, जी, इसलिए बहुत सूझबूझ से काम करना चाहिए। जी। और जैसा कि बॉर्डर पे देखने को मिल रहा है उस स्पीड में माल नहीं जा रहा है जी। जिस स्पीड में पिछले हफ्ता या उसके पिछले हफ्ता माल गया था। अच्छा, तो कहीं न कहीं से सावधान रहने की जरूरत है। जी। हाँ इतना जरूर है कि हम लोगों को, यानी चाहे वो ट्रेडर्स हो, चाहे वो काम करने वाले व्यापारी हो, चाहे किसान बंधु हो, मार्केट से किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। जी। मार्केट सही रहेगी, चाहे बादल बंद हो या बादल खुला रहे, इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है। जी। और सर जी एक हमारे दर्शक है, आगे दिसावर में कितना क्रॉप लग रही है बताए? अभी मतलब दोबारा प्याज लग रहा है क्या? जब अब लगेगी, कहीं कहीं लग भी रही होगी। अच्छा। अभी उसके बारे में मंजर जी जी। पुख्ता जानकारी नहीं है, और अभी सर ये जानकारी लेना या फिर देना भी मतलब उचित नहीं लग रहा है। मंजर जी उसमें 2 कारण है। हाँ। फोन के द्वारा आप रिपोर्ट तो ले सकते हैं, हाँ। लेकिन इस समय हमारी लोकल सीजन चल रही है मंजर जी। जी। सुबह 7 बजे 8 बजे आओ, रात में 9-10 बज जाता है। जी, जी, क्योंकि जी। किसानी माल होता है। अब आज 1154 कट्टा था, कम से कम 50-55 पर्चे बनेंगे। जी, जी, बिल्कुल। पर्चा बनेगा, पेमेंट और करो। एक मतलब चाहे 10-10 कट्टा है या हाँ। 20 कट्टा है, सबका पर्चा बनता है जी। सबका पर्चा बनता मैं है। उस दिन देखा, चाहे चुप्पा प्याज भेजाओ या फिर गोल्टी गोल्टा या फिर मोटा, सबका अलग अलग पर्चा बना जी। सबका अलग अलग पर्चा बनता है। जी। इस समय टाइम नहीं मिल पाता जी, है जी, मंजर जी, लेकिन हम इस बात से नहीं मुकर सकते हैं, रिपोर्ट हमें लेना चाहिए। हमारी कमी है, लेकिन जी। अब कमी देखूं या इधर देखूं, दोनों बातें हैं। तो इसमें थोड़ा व्यस्तता रहती है हम लोगों को। सही बात। ये जो भाई साहब पूछे हैं, जो भी सज्जन इस बात को पूछे हैं, मैं अगले हफ्ते इनको क्लियर रिपोर्ट बता दूं। जी। और सर जी एक हमारे दर्शक हैं, उन्होंने पूछा है पुराना प्याज में थोड़ा सा सुधार हो सकता है क्या?
देखो अब पुराने माल पे हमें नहीं लगता है सुधार होगा मंजर जी। जी, और मैं करीब उन्होंने लिखा है और एक चीज इसी में ऐड किया है, क्या अच्छी वाली प्याज में। देखो चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो जी अब तो माल ये बूढ़ा हो ही चुका है। जी चाहे जितने आप बलवान हो, हाँ जी हाँ जी, हिस्ट पुष्ट चाहे जितने हो, सही बात है। लेकिन अगर 80-90 साल एज हो गई है हाँ जी तो कभी भी बुलावा आ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल ये मानना है, जी। ऐसा विचार होता है लोगों का। तो मेरे हिसाब से पुराने माल पे अब तो ज्यादा मोहब्बत नहीं करनी चाहिए उनसे। जी अब उनको निकालने में ही फायदा है, सही अब बात। निकाल भी देना चाहिए। अब तो आगे काफी- देखना काफी चाहिए। लंबा समय हो गया हाँ, सर। काफी लंबा समय हो गया। जनवरी लग गया, अब 4-5 दिन में जनवरी लग जाएगा। बिल्कुल हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि उनको हताश भी नहीं होना चाहिए। जी। अरे भाई नए पे 4 रुपए बढ़ेगा तो इस पे 1 रुपए 1.5 रुपए 2 रुपए बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जी। लेकिन फिर भी पुराने मालों को निकाल देना चाहिए। अच्छा, जी तो सर जी क्या मैसेज रहेगा और बाकी सब लोगों के लिए, किसान व्यापारी सबके लिए। देखो पहली बात तो हम एक विचार कह सकते हैं अपना, हाँ और मैसेज तो जी नहीं दे सकते हैं बहरहाल, हाँ जी एक अपना विचार व्यक्त कर हाँ सकते जी हैं। मेरा विचार जो है यही है कि जो भी काम करने वाले हैं बंधु, जी यानी व्यापारी वर्ग जिनका काम लोडिंग का है, हाँ जी वो खास करके उत्तरी भारत में भी 2 हफ्ता रुक जाए। अच्छा। चाहे जो मार्केट हो, चाहे मैं 10 रुपए ऊपर मार्केट क्यों ना बताऊं, लेकिन बहुत सोच समझ के काम करने वाला माहौल है। जी मकर संक्रांति यानी 14-15 जनवरी के बाद दिल खोल के काम करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जी। लेकिन अभी ज्यादा उतावला नहीं होना चाहिए, ज्यादा उत्तेजित नहीं होना चाहिए, खास करके जो काम करने वाले हैं। जी रही बात किसान की, तो किसान के पास जो भी माल है, चाहे अच्छा है चाहे बुरा है, चाहे गुलटी है गुलटा है, मोटा है छोटा है, जी। आराम आराम से प्याज को निकाले। हाँ जी। कोई जल्दबाजी नहीं है, ना किसी की अफवाह में आए। जी आराम से निकाले, अपने भाग्य के भरोसे जो हमारे नसीब में होगा वो मिलेगा, जो नहीं होगा वो नहीं मिलेगा। और मिलेगा क्यों नहीं, ऐसा नहीं है। अगर पूरा साल बुरा गया है तो ऐसा नहीं है 2026 भी बुरा जाएगा। जी जी ये तो पहले दिमाग से निकाल देना चाहिए। हाँ जी माल में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, प्यार से प्रेम से आराम से निकालते रहें। बिल्कुल सर। जी। तो सर जी एक बार शॉप का नाम और कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिएगा सर। सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी, A1096, नई सब्जी मंडी आजादपुर दिल्ली। मोबाइल नंबर 9313 88 99 74, 9311 18 99 74। धन्यवाद।